संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। सर्वतम भगवान के अभिनव प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद टंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन से चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु भक्ति रही तो माधव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गुरुपाद, समस्त गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए जय जय श्री षड गोस्वामी जय युक्त हो भगवान गौर हरि, राधा माधव राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ जू, राधा मदन मोहन, गिरिराज गोवर्धन भगवान सपार्षद गौर हरि जय युक्त हो। हम लोग चैतन्य भागवत जी को श्रवण कर रहे हैं। कल महाप्रभु जी के बारे में बताया गया। महाप्रभु जी गोष्ठी प्रिय हैं, महाप्रभु जी महावदान्य हैं, और ये जो भगवान गौर हरि का जो अवतार है तब वे वंदो श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर नवदीपे अवतार नाम विश्वम्भर। और इनका एक नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर यानी कि विश्व का पालन करने वाले। यहाँ पर बताया जाता है विष्णु स्वामी संप्रदाय में 10 नामी और अष्टोत्तर सतनामी त्रिदंडी वैदिक सन्यासी गण श्री शंकरपाद के बहुत पहले से अवस्थान करते थे। तब भी निर्विशेष विचार प्रिय वेदांतिक शंकर के अभ्युदय से चिज्जड़ समन्वयवाद द्वारा भारत में पंचोपासक समाज में पुनर्गठित होने पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी दंडी सन्यासियों की प्रथा के अनुसार वैदिक सन्यास ग्रहण किया। आर्यवत में वैदिक अभास अर्थात वेदानुग्रुव आर्य समाज के बहुत से लोग ही शंकराचार्य के अनुवर्ती एवं शंकर संप्रदाय के शासन अनुसार पंचोपासक हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है सरस्वती भारती पुरी नामानी वेदेश, प्रत्येक सन्यासी और ब्रह्मचारी की उपाधि और स्थान का नाम यथाक्रम से लिखित हुआ है। तीर्थ और आश्रम सन्यास की उपाधि स्थान द्वारिका, ब्रह्मचारी नाम स्वरूप। तो द्वारिका में सन्यासी होंगे वो उनका ब्रह्मचारी नाम स्वरूप। वन और अरण्य सन्यास की उपाधि स्थान पुरुषोत्तम, ब्रह्मचारी नाम प्रकाश। गिरी पर्वत और सागर सन्यास की उपाधियां हैं। स्थान बद्रिकाश्रम, जो बद्रिकाश्रम के इर्द गिर्द शंकरवंती सन्यासी रहेंगे उनका जो नाम जो टाइटल होंगे वो गिरी पर्वत और सागर, ये उपाधियां दी जाएंगी जो बद्रिकाश्रम के पास होंगे। ब्रह्मचारी नाम आनंद। सरस्वती भारती और पुरी सन्यास की उपाधि है। सरस्वती भारती और पुरी। स्थान जो श्रृंगेरी, कल दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ है। ब्रह्मचारी नाम चैतन्य। श्री शंकराचार्य जी ने सारे भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण प्रदेश में 4 मठ स्थापित करके उनमें अपने 4 शिष्यों को मठाधीश नियुक्त किया। इन 4 मूल मठों के अधीन असंख्य शाखा मठ क्रमशः प्रकाशित हुए हैं। देश भेद से मठ के बाहरी विचारधारा एक समान निर्दिष्ट होने पर भी अनेक स्थान में विपर्य देखा गया है। इन चारों मठों में आनंदवार, भोगवार, कीटवार, भूमिवार भेद से 4 प्रकार के संप्रदाय देखे जाते हैं। कालवश इस संप्रदाय की धारणा में भी विपर्य देखा जा सकता है। मठ भेद से महाकाव्यों का भी विभाग है। संन्यास ग्रहण करने से पहले मठाधीश सन्यासी गुरु के निकट जाकर ब्रह्मचारी होना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? गुरु के पास जाके ब्रह्मचारी बनना होगा। वे जैसे सन्यासी हैं उसी अनुसार ब्रह्मचारी नाम दिए जाते हैं। आज भी संप्रदाय में ऐसी प्रथा विशेष रूप से चली आ रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा केशव भारती के निकट संन्यास ग्रहण करने का अभिनय करने पर, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा
केशव भारती के निकट, जो केशव भारती जी हैं उनके निकट संन्यास ग्रहण, केशव भारती जी से उन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया है महाप्रभु जी ने। तो अभिनय, भगवान पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं? भगवान संन्यास लेते हैं कि संन्यास देते हैं? यही विचार वैष्णवों में और जो भगवान के आध्यात्मिक जगत के दिव्य जन होते हैं, भगवान अखंड ब्रह्मचारी भी हैं, अखंड सन्यासी भी हैं। धर्म भगवान से है या भगवान से धर्म है? धर्म से भगवान है कि भगवान से धर्म है? इसलिए ये सब चीजें पहले शास्त्रार्थ के विषय हुआ करते थे। साधारणतः समझने के लिए धर्म जो निकला है वो भगवान से निकला है। और धर्म में ही संन्यास आश्रम या आश्रम तो वो धर्म का आगे का विषय, लेकिन निकला किससे है? भगवान ने ही निकाला है, भगवान ने ही दिया। तो भगवान क्या करेंगे? अपनी परंपरा को तोड़ेंगे नहीं और एक प्रकार का अभिनय करेंगे। भगवान कृष्ण सांदीपनी मुनि के पास जाके क्या करेंगे? सांदीपनी मुनि जी के पास जाएंगे और गुरुकरण करेंगे। लेकिन गुरु, असली गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। सब सारे जगत के गुरु तो वो हैं। फिर भी गुरुकरण करते हैं। गुरुकरण क्यों करते हैं? क्योंकि आने वाले जितने भी हम जीव हैं इनको शिक्षा कैसे मिलेगी? गुरुकरण का अभिनय करते हैं। 64 दिनों में जाकर सांदीपनी मुनि को 64 प्रकार की विद्या पढ़ा के आ जाते। पहले वही मंत्र गुरुदेव को देते हैं, गुरुदेव फिर उस मंत्र को वापस दे देते हैं। इस प्रकार का अभिनय महाप्रभु जी द्वारा किया गया। केशव भारती के बीच में जो प्रसंग है वो भी अलग से हटके हो जाएगा। तो यहाँ पर संन्यास ग्रहण करने का अभिनय करते हैं महाप्रभु। संन्यास गुरुकरण का अभिनय भी करते हैं भगवान कृष्ण, राम, जो भगवान के दिव्य अवतार है। उनका नाम क्या हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य हुआ। संन्यास ग्रहण करने के बाद भी भगवान ने अपने ब्रह्मचारी नाम का ही प्रचार किया। भारती संज्ञा ग्रहण करके अपना परिचय देने की कथा उनके लीला लेखकों में किसी ने भी नहीं कही है। संन्यास नाम के साथ ईश्वर अभिमान जुड़ा रहने से समझा जाता है। जीव बांधव जगत गुरु श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण होने पर भी अपने आप को कृष्ण दासाभिमान से अपने वशीभूत जीवों के निकट शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार पूर्वक उनके नित्य सहित साधन की इच्छा से उन्हीं के समान एक दंड संन्यास उपाधि द्वारा घमंड के साथ अपना परिचय देने में आदर नहीं किया। यहाँ पर जो संन्यास दिया जाता है, एक दंड संन्यास, वो एक प्रकार का ब्रह्म होना। बोलते हैं कोई सन्यासी हो जाते तो वो एक बड़ा भगवान के समान हो गए, पर ये महाप्रभु ने, वो स्वयं भगवान है फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि अभी वो भक्तावतार लेके भक्त को शिक्षा दे रहे हैं, हमें क्या जीवन में करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी जाना है तो फिर संन्यास भी हम लोगों को लेना चाहिए। ये विषय महाप्रभु जी शिक्षा देते हैं। विद्या विलास करते हैं, कली के जीव को सिखाते हैं कि देखो, विद्या अध्ययन के बिना, विद्या कौन सी विद्या? एक जड़ विद्या, परा विद्या, दोनों की जरूरत है। जड़ विद्या संसार में थोड़ी बहुत संसार को लालन पालन पठन में काम आती है, और परा विद्या भगवान को प्राप्त कराने वाली तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परा विद्या को अर्जित अवश्य करना चाहिए। विद्या विलास लीला के द्वारा महाप्रभु जी ने ये किया। अब यहाँ पर महाप्रभु ने दंड और कमंडल आदि सन्यास के चिन्ह समूह, उन्होंने जो चिन्ह होते हैं सन्यासी के, दंड धारण करना, कमंडलू धारण करना। अब ये वैष्णव संप्रदाय के जो आजकल सन्यासी जैसे गुरुदेव, इन लोगों को आप देखेंगे कमंडलू वगैरह तो धारण नहीं करते। और यहाँ पर जो सन्यास, जो दंड होता है उसको भी त्रिदंड बोलते हैं। यहाँ पर जो महाप्रभु को, जो वैदिक परंपरा के अनुसार वो एक दंड है, एक एक दंडी सन्यासी बोलते हैं। लेकिन महाप्रभु जो आजकल वैष्णव सन्यासी हैं वो क्या है? त्रिदंड सन्यास। अब ये भी अलग अलग भेद है इसको वैदिक समझने में। महेश्वर मायांतु प्रकृतिम विद्या अन्यांतु महेश्वरम और तमीश्वराणम परम महेश्वरम।
श्रीधर स्वामी जी बोलते हैं भावार्थ दीपिका में, यो वेददो स्वरो प्रोक्तो वेदांति च प्रतिष्ठिता तस्य प्रकृति लीनश्च य पर स महेश्वर। विश्व यो असावकारो वे विष्णु विष्णु नारायण हरि स एव पुरुषो नित्य परमात्मा महेश्वर। विश्व स्थानंच सर्वेषां महतामीश्वर स्वयं महेश्वरंच तेनम प्रवदन्ति मनीषिणः। नवद्वीप भागीरथी के पूर्व तट पर नवद्वीप नगर है। कल जो कंफ्यूजन हो रहा था, माता जी लोग बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे थे, मायापुर नवद्वीप प्रभु जी एक ही है, अलग अलग है, क्या है? अब ये तो अलग से विषय हो जाएगा, क्योंकि कलिक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और बहुत सारी चीजें डिस्कशन के लिए बन जाएंगी। जो नवद्वीप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ महाप्रभु की लीला हुई, जहाँ पर हम एक गुरुदेव और सारे वैष्णव मिलके महाप्रभु का गौर पूर्णिमा उत्सव कर रहे हैं, उस स्थान का नाम मुख्य रूप में नवद्वीप है, और वहीं पे महाप्रभु जी आए थे। नवद्वीप भागीरथी के पूर्व तट पर, भागीरथी गंगा जी के भागीरथी के पूर्व तट पर नवद्वीप नगर बसा है। बहुत पहले से ही वहां बस सैन राजाओं की राजधानी अवस्थित हुआ करती थी। वही स्थान आजकल नवद्वीप धाम से, नवद्वीप नाम से परिचित न होकर भिन्न भिन्न ग्रामों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर लिखा है वही स्थान आज नवद्वीप नाम से परिचित नहीं हो पा रहा है। क्यों? कलयुग बढ़ेगा, स्थान विलुप्त होंगे, फिर नाम बदल दिए जाएंगे। जैसे कि आपको जानकारी हो या ना हो पता नहीं, देहरादून आज अब देहरादून बोलते हैं, लेकिन देहरादून वास्तव में इसका पुरातन नाम पृथ्वीपुर है। आज हम देहरादून बोलेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। और आजकल नवद्वीप नाम से परिचित न होकर भिन्न ग्रामों के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर श्री जगन्नाथ मिश्र का गृह, महाप्रभु जी के जो पिता है जगन्नाथ मिश्र जी, उनका जो घर है, श्रीवास जी का जो आंगन है, श्री अद्वैत जी का जो भवन है, श्री मुरारी गुप्त जी का स्थान है, जो अंतरदीप की हम बात कर रहे थे, आदि अवस्थित थे, वह आजकल श्री मायापुर नाम से विख्यात है। माता जी के सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। जो ये नवद्वीप धाम है, वास्तविकता में आज ये मायापुर के नाम से प्रसिद्ध है। आज का जो नाम है, आज का जो नाम है वो मायापुर है। क्योंकि लेकिन हमें पुरातन नाम ही, शास्त्र में तो हम मायापुर मायापुर नहीं बोल सकते, शास्त्र में तो नवद्वीप ही बोलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मायापुर नवद्वीप कह देते हैं, क्योंकि जब वहां जाओगे, किसी को बोलोगे कि भाई नवद्वीप जाना था, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई तो कहाँ ले जाएं आप? आपको लगा मायापुर जाना है, तो मायापुर क्लियर होगा कि चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि आज का नाम, पहले का नाम नवद्वीप था, आज का नाम मायापुर है। गंगा के विभिन्न प्रवाहों के परिवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालिक नवद्वीप नगर का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया था। जब भगवान आते हैं और कोई ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं, तो वो सारा का सारा धरा जो धाम है, वो महाप्रभु जी का नवद्वीप धाम जलमग्न हो गया। इसलिए वहां के बहुत से अधिवासीगण निकटवर्ती स्थानों में जाने के लिए बाध्य हो गए। वहां जो उस समय रहते होंगे, अगर बाढ़ आ जाए तो क्या करेंगे? कहीं दूर जाएंगे जहाँ पानी से बचाव हो सके। गंगा जी ने उस स्थान को लगभग लगभग जलमग्न कर दिया। आज भी वहां गंगा जी आ जाती हैं, अभी भी जो भगवान के दिव्य दिव्य मंदिर बन गए, लेकिन एक एक तला नीचे का फ्लोर तो पूरा जलमग्न हो जाता। आज भी ऐसी स्थिति है। प्रभु के समकालिक कुलिया ग्राम या पहाड़पुर में ही आधुनिक नवद्वीप शहर है। और जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो समकालिक समय था, जब महाप्रभु थे, उस समय जो कुलिया ग्राम का पास में एक जगह था, गंगा जी के उस पार कुलिया ग्राम, वो पहाड़पुर, आज के जो नवद्वीप जिसको लोग बोल रहे हैं, वो नवद्वीप शहर, क्योंकि जब आप घुसेंगे गंगा जी के तट में, तो पहले नवद्वीप शहर से गुजरना पड़ेगा, तब तो गंगा जी के उस पार पूर्व दिशा में पहुंचेंगे। तो आज उसका नाम, नवद्वीप का नाम हो गया मायापुर, और जो कुलियापुर पहाड़पुर है, उसका नाम क्या हो गया? नवद्वीप। स्टेशन का नाम पड़ गया नवद्वीप। इसका नाम क्या था चैतन्य महाप्रभु जी के समय में? कुलिया ग्राम, पहाड़पुर।
अब इसका नाम नवदीप शहर हो गया। अब इसको लोग नवदीप के नाम से जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा समझने में इतना इजी हो, इजी तो मैंने बहुत इजी कर दिया, महाराज जी ने बहुत इसको इजी कर दिया है। उसी स्थान पर वर्तमान नवदीप नगर निगम स्थापित हुआ है, किंतु 18वीं शताब्दी में नवदीप नगर कलियादह नाम से वर्तमान गंगा पार स्थित रेतीले स्थान पर अवस्थित था। फिर ख्रीष्ट 7वीं शताब्दी में नदिया नगर वर्तमान निदिया, शंकरपुर, रुद्रपाड़ा आदि स्थानों से उल्लेखित हुआ है। उससे पहले 16वीं शताब्दी तक श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में नवदीप नगर, श्री मायापुर, बल्लाल दिघी, वामनपुकुर, श्रीनाथपुर, भाई रुईडांगा, गंगानगर, सिमुलिया, रुद्रपाड़ा, कारणवास, करियाटी, रामजीवनपुर आदि स्थानों में चारों ओर व्याप्त था। उस समय पे जो नवदीप था वो यहाँ पर वामनपुकुर, श्रीनाथपुर, यहाँ पर वर्तमान वामनपुकुर गांव का नाम उस समय बेलपुकुर था। आज जिस स्थान का नाम वामनपुकुर है, उस स्थान का नाम उस समय बेलपुकुर। बाद में मेघार चढ़ा में प्राचीन विल्व पुष्करणी गांव स्थानांतरित होने के कारण वहीं 17वीं शताब्दी के शेष भाग में वर्तमान वामनपुकुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामचंद्रपुर, काकडेर माठ, श्री रामपुर, बावलाआड़ी आदि स्थान गंगा के पश्चिमी भाग में स्थित थे तथा कुछ हिस्सा कोलद्वीप और शेष मोदुद्रुम द्वीप के अंतर्गत था। चीनाडांगा, पहाड़पुर आदि नाम वर्तमान में विलुप्त होने से भी तेगरी, रकोल, कोल आमाद, कुलियारगंज इत्यादि विद्यमान नवदीप शहर के स्थान समूह आज भी उसी प्राचीन कोलद्वीप की स्थिति का निर्देश कर रहे हैं। इसलिए नवदीप जब जाओगे तो कितने हमने 9 प्रकार के द्वीप, कौल द्वीप, ऋतु द्वीप, जाह्नवी द्वीप, मोदुद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप, ऐसे करके नवद्वीप है। गंगा के पश्चिमी भाग में विद्यानगर, ये सब स्थानों पे 7 दिन की परिक्रमा में आपको ले जाया जाता है। गंगा का जो पश्चिमी भाग है उस स्थान पे विद्यानगर है, जाननगर है, मामगाछी है, कोबला है आदि स्थान नवद्वीप के निकटवर्ती अंचल में स्थित थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में और उससे भी पहले प्राचीन नवद्वीप के संबंध में अनेकों प्रकार के युक्तिहीन कुतर्क युक्त धारणाओं ने यहाँ पर नाना प्रकार से भीषण रूप धारण करने का अवसर पाने पर भी वास्तविक स्थान जो प्राचीन नवद्वीप निर्णय के विषय में कोई ख्याति प्राप्त नहीं की। इसमें बहुत सारे झगड़े भी हुए, बहुत सारे प्रकार की धारणाएं बनी, कुतर्क फैले गए, कंफ्यूजन हुआ महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है। इसको आप लोग सुनते ही हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जाके उस स्थान को आज से कुछ वर्षों पूर्व जाके उसका क्लियर किया, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आए इस धराधाम में और अंग्रेजों के समय में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लाकर उस स्थान को प्रमाणित किया। चांदका जी की समाधि से कुछ दूरी पर श्री मायापुर योगपीठ ही जगन्नाथ मिश्र जी का घर, सची माता का प्रांगण, प्रभु का जन्म स्थान अविरोध भाव से दिव्य सूरी श्री जगन्नाथ दास बाबा जी और सिद्ध भक्तों के निर्देशानुसार पुनः प्रकाशित हुआ है। सभी निरपेक्ष रूप से युक्ति मानने वाले ऐतिहासिक और अलौकिक प्रमाण को तर्क रहित मानते हुए निश्चित रूप से श्री मायापुर के समीपस्थ स्थानों को ही प्राचीन नवद्वीप रूप से स्थिर करते हैं। और जो प्राचीन जो भी लीलाएं दिखती हैं उनसे यही प्रमाणित होता है कि यही मायापुर जो आज है यही प्राचीन नवद्वीप है जहां पर महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। अस्थि रत्नाकर के भारत तरंग में इसे ये विशेष विष्णु पुराण प्रचार यहाँ पर बोला जा रहा है। श्रीधर स्वामी जी की टीका में सागर समृद्ध इति समृद्ध प्रांत वर्ती गौण गौर गणोपदेश दीपिका रसज्ञा श्री वृंदावनमती यमाहु बहुविदो यमेतम गोलोकम कतिपय जना प्राहुर परे ततदीपम चान्ये परमपि परव्योम जगद्दु नवदीप सोयम जगति परमाश्चर्य महिमा। नवदीप नाम ऐसे विख्यात जगत, नवदीप नाम तो विख्यात है जगत में।
श्रवणादि नव नवविधा भक्ति दीप्त। श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति, दो भक्ति को महापुरुष श्रेष्ठ बोल रहे हैं, श्रवण और कीर्तन, संकीर्तन आदि नवविधा भक्ति। देखा श्रीमद् भागवत प्रहलादेर उक्ति, अर्थात नवदीप नवदीप नाम, किंतु पृथक किंतु है एक ग्राम। अलग अलग नाम दिख रहे हैं पर है एक पूरा का पूरा नवदीप धाम। नवदीप धाम का ही सारा जाह्नवी द्वीप, मौद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप, कौलद्वीप, ये सारा है। यहाँ पर और अगर हम जाएं आगे, ऐसा एक बड़ा गंभीर विषय है आप नए भक्तों के लिए। त्रिंडी गोस्वामी शिल्पबोधानंद सरस्वती, उन्होंने भी नवदीपे कृष्णम पुरट रुचिरम भावबलितम मृदंग्या धैर्यन्ते स्वजन सहितम कीर्तन परम सदोपास्यम सर्वे कलिमल हरम भक्त सुकृतम भजामस्तम नित्यम श्रवणम अनाथ अर्चन विधो, कि महिमा गुणगान की है नवदीप धाम की। अब यहाँ पर आगे चलते हुए पृथ्वी ते अवतरी करिबु नाना रंगे एते भावे कलियुगे प्रथम संध्या अवतरण हेला कृष्ण आपने नदिया है। सकल संभव कृष्ण कुछ मिथ्या नहीं, अथवा भक्तिर वाक्य मानी सत्य करी सकल संभवे ताते याते अवतारी अवतार अवतारी अभेद ये जाने पूर्वे ये थे कृष्ण के कहो चाहो करी माने। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्वावतार लीला करी सवार देखा है। थोड़ा सा आपके लिए बिल्कुल, क्योंकि बोली भाषा सब चीजों का अंतर संस्कृत यहाँ पर समझने के लिए विश्वम्भर प्रथम श्लोक की वृत्ति में देखने योग्य है। ये महाप्रभु जी कौन है? विश्वम्भर है। यहाँ पर वैष्णव पूजा को, गुरु पूजा को बड़ा महत्व दिया गया, भगवान की भक्ति को। ये नवदीप धाम की जो है ये विधि मार्ग की भक्ति यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद, सर गोस्वामी सिखा रहे हैं। मुख्य रूप से हम रूप सनातन धारक के लोग हैं। महाप्रभु जी की शिक्षा है रूप गोस्वामी पाद में, विधि मार्ग, मायापुर है विधि मार्ग का स्थान। डायरेक्ट राग मार्ग में, अचानक मैंने कल भी बात कर रहे थे कि गौर नागरी भक्ति के लिए हम लोगों को मना किया जा रहा है बार बार। आर्टिफिशियली हम अपने आप को भगवान की कल्पनाओं से जोड़ लें, वो हमारे लिए थोड़ा सा बहुत क्लिष्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। यहाँ पर विधि मार्ग के बारे में बोला जा रहा है बार बार कि विधि मार्ग की भक्ति को हमें समझना है। पहले नवदीप धाम की महिमा, महाप्रभु जी की महिमा, कलयुग में क्या कैसे भगवान को पाने का रास्ता है, राग मार्ग में प्रवेश कैसे होगा, आर्टिफिशियली अचानक से हमारा काम क्रोध लोभ समाप्त नहीं होता, कुछ दिन भक्ति करने के बाद भी समाप्त नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं, कुछ देर हरिनाम लेते हैं, कुछ देर हरिनाम करते हैं, मालाएं करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से वहीं अपने पुराने, क्योंकि हमारे अंदर कामनाएं वासनाएं होती हैं, सूक्ष्म, उसकी जड़ें इतनी सूक्ष्म होती हैं। गुरु वैष्णव बोलते हैं वो कभी बस उसको अनुकूलता मिलते ही दोबारा से वो फल फूल जाती है। हम दोबारा से शराब भी पी सकते हैं, दोबारा से पतित हो सकते हैं, वैष्णव अपराध कर सकते हैं, गलत जगह फंस सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम हम हो गए, सिद्ध नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए। यहाँ पर सबतम्य भक्ति वंदना का कारण भगवान निर्देश करते हैं। विष्णु पूजा ही परम एवं वैष्णु पूजा ही परम तर। अमार भक्तेर पूजा आमा हैते बड़, सही प्रभु वेदे भागवते केला दृढ़ दृढ़। मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने वेद शास्त्र, भगवान कहते हैं, वेद और भागवत में दृढ़ता से कही है। ऐश्वर्य प्रदान भक्त के हृदय में पहले केवल भगवान की पूजा ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है, यही धारणा होती है। लेकिन
किंतु इस प्रकार की धारणा भक्त पूजा की महिमा को कम। शास्त्र पुराण कहता आराधनानां सर्वे विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम अर्चयित्वा तु गोविंदम तदीयानार्चयते श्रेय असो भागवतो गेय केवलम दाम्भिक स्मृता। हमारा अपनी फिलॉसफी नहीं चलेगी, हम डायरेक्ट भगवान की पूजा करेंगे। हमें इतने वर्ष हो गए, हम डायरेक्ट भगवान की पूजा करते, नहीं चलेगा। दृढ़ मर्यादा पथ में भगवान ही पूज्य वस्तु एवं भगवत उपासक गण ही पूजक हैं। राग भक्ति पथ में उसी प्रकार पूज्य पूजक संबंध में ऐश्वर्य प्रबल न रहने से सेवा प्रवृत्ति के आधिक्य हेतु सेवक का प्रगाढ़ सेवाभिमान वर्तमान रहता है, जिसके कारण माधुरी रस में सेव्य वस्तु कृष्ण की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ रूप से अभिमान द्वारा अथवा सेव्य वस्तु की अपने अधीन या अनुगत रूप से उपलब्धि करने की सेवा की प्रगाढ़ता ही विद्यमान रहती है। थोड़ा गंभीर विषय है, अचानक से आज एकदम से नहीं लेंगे। भगवान के धामों को मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों को समय धीरे धीरे हम लोगों का कम ही होता जा रहा है।